दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनके ज़रिए आप आ, एन और दा के जो आर्टिकल्स हैं उनको सही यूज़ करना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, हमारे पास इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, आ, एन और दा। आर्टिकल्स जो हैं आप समझ लें ऐसे वर्ड्स हैं या जो कि नाउन से पहले आते हैं। नाउन का आपको पता होगा, कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई चीज़, उसको हम नाउन कहते हैं। कुछ नाउन्स से पहले आ लगता है, कुछ से पहले एन लगता है और कुछ से पहले दा लगता है। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यही सीखेंगे कि कौन से नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल लगता है। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, उससे आप 95% ऑफ द टाइम सही आर्टिकल को यूज़ कर सकेंगे सही जगह पर। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एन, ए एन, एन का आर्टिकल किन नाउन्स से पहले लगता है। एन का आर्टिकल सिंगुलर नाउन यानी कि एक जो सिंगुलर हो उससे पहले लगता है। और एन का आर्टिकल वावल्स जो कि ए, ई, आई, ओ और यू से वर्ड्स या नाउन्स शुरू होते हैं उनसे पहले लगता है। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है एन एप्पल, ए से एप्पल, एन आई, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज और एन अम्ब्रेला। इसके अलावा एन का आर्टिकल उन नाउन्स से पहले लगता है, उन वर्ड से पहले लगता है जो कि नाउन वॉवल की साउंड देते हैं। स्पेशली जो एच से शुरू होने वाले नाउन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, इनमें भी एक्सेप्शंस हैं, उनसे पहले हम एन लगाते हैं। जिस तरह हमारे पास वर्ड है HOUR, हम उसको प्रोनाउंस करते हैं आवर। तो अब इसमें ओ की आवाज़ निकल रही है आवर। मैं हावर नहीं कह रहा, आवर, क्योंकि एच साइलेंट है, ओ की आवाज़ आ रही है, वॉवल ओ है, तो इस वजह से हम उससे पहले कहेंगे एन आवर। और इसी तरह ऑनेस्ट, ठीक है जी, वर्ड है HONEST, लेकिन प्रोनाउंस करते हैं ऑनेस्ट। एच जो है वो इसमें साइलेंट है, तो इसलिए एन ऑनेस्ट मैन, आई एम एन ऑनेस्ट मैन मैं कहूँगा, बजाय इसके कि मैं कहूँ आई एम अ ऑनेस्ट मैन। ठीक है जी। तो एन जो वावल की साउंड निकालते हैं नाउन्स उनसे पहले निकलता है, और वावल से पहले AEIOU से पहले लगता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है जी आ का आर्टिकल जो सिंगुलर नाउन होते हैं, कोई भी इन जनरल फॉर्म, ठीक है जी, उससे पहले हम आ का आर्टिकल लगाते हैं कॉन्सोनेंट से पहले, या फिर वो वर्ड्स जो कि वावल से शुरू हो रहे हैं लेकिन वो कॉन्सोनेंट की आवाज़ देते हैं। ठीक है जी। अभी मैं आपको इनकी एग्जांपल देता हूँ। तो जिस तरह हम कह सकते हैं आ बॉल, आ कैट, आ डॉग, आ फ्लैग। अब ये क्या है, सिंगुलर नाउन है और ये जनरल फॉर्म है। आ का मतलब है एनी बॉल, एनी कैट, एनी डॉग। आई सॉ आ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। ठीक है, कोई भी बिल्ली, कोई स्पेसिफिक बिल्ली नहीं, नेबर की नहीं, बल्कि जनरल बिल्ली, एनी। ठीक है, तो उससे पहले हमने आ का आर्टिकल को यूज़ किया। और
हम ये बता चुके हैं कि वो वर्ड्स जो वावल से शुरू होते हैं, AEIOU से, लेकिन वो उसमें वावल जो है, पहला जो लेटर है वो क्या होता है, साइलेंट होता है और वो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं। जिसका हम यूनिक वे के लिए आ यूनिक वे यूज़ करेंगे, एन यूनिक वे नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि यूनिक यूनिक जो है वो वाई की साउंड दे रहा है, यूनिक। ठीक है जी। और इसमें यू साइलेंट नहीं है, लेकिन वो वाई की साउंड दे रहा है, इस वजह से हमने यूनिक वे को यूज़ किया। अब आ जाते हैं जी अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो कि है दा। दा जो है वो स्पेसिफिक नाउन्स से पहले लगाया जाता है। ठीक है जी। और या फिर हम उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह मैं दुकान पे जाता हूँ तो मैं दुकानदार को कहूँगा कि शो मी द शूज़। ठीक है। जो इसकी मैंने बात की थी तुमसे फ़ोन पे, वो शूज़ दिखाओ। ठीक है। अगर मैंने ये कहना हो आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ शूज़, कि मुझे कोई भी जूते चाहिए तो मैं कोई भी जूते ले लूँगा, लेकिन मुझे स्पेसिफिक जूते चाहिए तो मैं दा यूज़ करूँगा। स्पेसिफिक शर्ट चाहिए तो मैं दा यूज़ करूँगा। ठीक है जी। वेयर इज़ द शर्ट, यानी कि वो स्पेसिफिक शर्ट जो मैं शादियों पे पहनता हूँ। तो स्पेसिफिक नाउन से पहले हम दा यूज़ करते हैं। और ये याद रखें कि उसमें हम चूज़ कर सकते हैं कि मैंने ये चूज़ किया कि वो वाली शर्ट, वो वाले जूते। ठीक है जी। तो उससे पहले दा लगेगा। दा का आर्टिकल हम उन जर्नल नाउन्स के लिए भी यूज़ करते हैं जिनको हम, अगर मैंने एक सेंटेंस बोला है और उससे अगला सेंटेंस में मैं फिर उसी नाउन को रेफर कर रहा हूँ, तो फिर मैं दा का आर्टिकल यूज़ करूँगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें। आई बॉट सम मिल्क, द मिल्क वॉज प्योर। अब मैंने जब सेकेंड टाइम उस मिल्क, उस दूध को रेफर किया, तो मैंने दा का आर्टिकल यूज़ किया। अब इस सेंटेंस में आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे मैंने कहा आई बॉट सम मिल्क। अब यहाँ पे हमने सम क्यों यूज़ किया है, बजाय इसके कि हम आ यूज़ करते, एन यूज़ करते या दा। अब जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते। दूध के कितने कतरे, 20 कतरे। सब्जियाँ, द वेजिटेबल्स ऑफ सम वेजिटेबल्स, आई बॉट सम वेजिटेबल्स। ठीक है जी। क्योंकि मैं वेजिटेबल्स को काउंट नहीं कर सकता, मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली, मैंने कुछ फल लिए, द सम फ्रूट। ठीक है। तो इस वजह से हमने सम यूज़ किया है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। और जब हमने उसको सेकंड टाइम रेफर किया, उसी दूध को, स्पेसिफिक हो गया ना वो दूध। ओके, अब हम उस दूध के बारे में बात करें, तो इस वजह से हमने द मिल्क वॉज प्योर, द वेजिटेबल्स वर स्टेल, के जो सब्जियां थी वो भुसी हुई थी। तो जब आप सेकंड टाइम उसको रेफर करते हैं तो फिर आप दा यूज़ करते हैं आर्टिकल। इसके अलावा दा का आर्टिकल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब बोलने वाला और सुनने वाला, मैं और आप, दोनों को पता हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं अपना लैपटॉप ऑफिस में भूल गया हूँ। तो मैं कहूँगा आई लेफ्ट माई लैपटॉप एट द ऑफिस। क्योंकि आपको भी पता है कि मैं किस ऑफिस में काम करता हूँ, या आप मेरे साथ करते हैं, तो इसलिए आपको पता है कि मैं किस ऑफिस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए इस सेंटेंस में हमने दा का वर्ड यूज़ किया है। मैं ये नहीं कहूँगा आई लेफ्ट माई लैपटॉप एट आ ऑफिस, एक ऑफिस में, शायद किसी और ऑफिस में मैंने छोड़ा हो, मैं भूल गया हूँ जिसका आपको नहीं पता, तो फिर मैं आ यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन स्पेसिफिक हम ऑफिस के बारे में बात करें, आपको भी पता है कि ऑफिस कौन सा, मुझे भी पता है, लिसनर को और स्पीकर दोनों को पता है, तो फिर हम दा यूज़ करेंगे। इसके अलावा दा जो है, ज़्यादातर कंट्रीज़ से पहले हम दा नहीं लगाते हैं। सिर्फ 1% कंट्रीज़ हैं जिससे पहले हम दा लगाते हैं, और उसमें भी जब हम एक से ज़्यादा, जिस तरह द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें
स्टेट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है जी। द नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स यानी कि लो लैंड्स, बहुत ज़्यादा लो लैंड्स को मिला के कंट्री बनी तो उसे द नीदरलैंड्स कहेंगे। तो द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है जी। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनसे पहले हम दा लगाते हैं और ख़ास तौर पे वो जिनके जो मिल के बनी हो। यूनाइटेड किंगडम आपको अगर पता हो तो वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड से मिल के बना है, तो इस वजह से द यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। इसके अलावा जो छोटे आइलैंड्स से मिल के बनती हैं कंट्रीज़, उनको भी हम उनसे पहले दा लगाते हैं, जिस तरह द फिलीपींस, ठीक है जी। हम द ऑस्ट्रेलिया नहीं कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत ही बड़ा बल्कि बर आज़म ही है, ठीक है। लेकिन हम द न्यूजीलैंड कहेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड कंपैरेटिवली छोटा आइलैंड है, ठीक है जी। और इसी तरह द बहामास, द कैरेबियंस। तो आइलैंड से पहले, छोटे आइलैंड से पहले हम दा लगाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि आ, एन और दा के आर्टिकल्स हम कब कब यूज़ करते हैं, और अगर आप इन थोड़ी सी टिप्स को फॉलो करेंगे तो 95 या 99% ऑफ द टाइम आप सेंटेंस में सही आर्टिकल को यूज़ करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं हूँ आई फैक्टनर, मैं आपसे मिलूँगा एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे। Like, share, subscribe. iFactner.